प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये सीबीएसई का, इसमें आईसीएसई का भी सिलेबस कवर होता है। चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटी। ये सीबीएसई का, इसका एक्सरसाइज 8.3 हम कर रहे थे। तो इसमें पिछले वीडियो में हमने इसका पहला सवाल जो है वो सॉल्व कर दिया था, जिसमें ABCDE ये 5 पार्ट थे। आज हम दूसरा करेंगे। दूसरा से देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठवां, सातवां। यहाँ जो हमने लिखा था कल, उसको मिटा के छठवां सातवां लिख दिया। तो दूसरा सवाल है, कमला बोरोड यानी उधार लेती है ₹26,400। 26,400 उधार लेती है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल मनी हो गया। प्रिंसिपल मनी 26,400, क्योंकि जो शुरुआती पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो खर्च होता है या जो लिया जाता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर, स्कूटर खरीदने के लिए वो 26,400 रुपए कर्ज लेती है एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम। उसका रेट यानी R, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, ये 15%। ठीक। कंपाउंडेड ईयरली, यानी कंपाउंडेड ईयरली का मतलब कि उसका ब्याज जो है साल में एक बार लगता है। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद। टाइम जो है 2 ईयर्स के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगी एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ, नहीं, ये 4 ईयर एंड 4 मंथ। देखो, देखो बच्चों, इसमें इसका तो ये प्रिंसिपल है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये टी है। तो देखो, आप लोग एक फार्मूला जो बहुत कॉमन है वो करोगे, P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 टू द पावर n। देखो, यहां P दिया हुआ है, P बराबर 26,400। R भी दिया हुआ है 15% पर एनम है, और एनुअली ये होता है। तो n बराबर, जो देखो बच्चों, n बराबर क्या होगा, n जो है ये होगा 2 साल और 4 महीना। n बराबर 2 साल 4 महीना, तो 2 साल 2 ईयर्स 4 मंथ। अब इसको आप साल में कन्वर्ट कर लो, तो ये 2 साल तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये 4 महीना हो जाएगा। 4/12 का भाग दे दोगे कितना साल हो जाएगा, तो 4×3 = 12। तो ये 2 साल और 1/3 साल, यानी 2 सही 1/3 साल, ये हो गया आपका n, यानी n बराबर 2 सही 1/3। अब देखो, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसमें इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। देखो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये देखो बेटा, ये लंबा है, माइनस नहीं है ये इसको कहेंगे 2 + 1/3, यानी 2 साल और 1/3 साल। तो इसमें ऐसे केस में सबसे पहले हम 2 साल का निकाल लेते हैं, यानी इस फार्मूले में हम n बराबर 2 साल का निकाल लेते हैं। फिर जो आएगा अमाउंट, उस अमाउंट पे 1/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और जोड़ देंगे, बस ये है। यानी हम 2 साल का पहले इस फार्मूले से अमाउंट निकालेंगे, यानी A2 अगर करो तो A2, यानी A2 का मतलब 2 साल के बाद। ये क्या होगा, P 26,400 और 1 + R, R बराबर क्या है 15।
15/100 टू द पावर n। पहले हमने कहा कि ये जो दो, यानी इसको ये पहले ये दो का निकाल लो ऐसे, तो 26,400, और इसको अगर करोगे तो देखो इसको जोड़ लो तो 100 एकम 100 और 115/10। ये बार बार रिपीट कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिख दिए। 100 यहां आएगा, लघुत्तम लोगे तो यहां 100 + 15 115/100 के घाते 2। अब ये सवाल आ जाएगा 26,400, ये घाते 2 का मतलब इसको 2 बार गुणा करो, 115/100 गुणे 115/100। ये अमाउंट अब आपको कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेटर से जल्दी समय वेस्ट ना हो इसलिए निकाल दे रहे हैं। 26,400 गुणे 115 गुणे 115 इक्वल टू इतना भागे 1000, एक के आगे 4 शून्य, 10,000, यानी 34,914। ये देखो ये 34,900, तो ये अमाउंट आया आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसका ये अमाउंट आया। अब जब एक फ्रैक्शन है इसका 1/3 साल का और निकाल लोगे तो इसमें इसको मूलधन मान करके, इसको प्रिंसिपल मान करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1/3 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। P देखो यही अमाउंट इसका P हो जाएगा, देखो यानी A2 बराबर उसका P हो जाएगा, किसका, सिंपल इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट का P जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट माना जाएगा। सिंपल 2 साल बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। पहले शुरुआत का प्रिंसिपल अमाउंट ये था, लेकिन 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट इसका ये हो जाएगा अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 34,914 गुणे R बराबर 15/100 और T मतलब समय 1/3। देखो T हम इसका निकाल रहे हैं, 2 का तो इसमें निकाल चुके, अब 1/3 का ही निकालना है, तो 3×5=15। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 34,914 गुणे 5 बराबर इसमें भागे 100, 1745 रुपए 70 पैसे। ये आ गया ब्याज। अब ये इसका अमाउंट था, इस अमाउंट में इस ब्याज को जोड़ देंगे। देखो जब ये 2 साल के बाद क्या हुआ, इतना ब्याज उसको और मिलेगा, तो ये तो अमाउंट मिलेगा ही, ये ब्याज और मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल A2 सही 1/2 ये हो जाएगा, ये 34,000, यानी मतलब क्या A2 प्लस SI। A2 कितना है 34,914 प्लस 1,745 रुपया 70 पैसा, इसको जोड़ दो 34,914 प्लस 1745.7 इक्वल टू हो जाएगा 36,659.7। देखो ये आएगा, ये इसका अमाउंट, यानी ये अमाउंट उसको 2.5 साल, हमने ए लिख दिया है कि ए का मतलब अमाउंट है 2.5 साल, अमाउंट है 2 साल के बाद निकाल लिया, और 2 साल और ये जो बढ़ा है ये 1/3 साल का ब्याज है। ये इस अमाउंट में इसको जोड़ देगा तो ये जो है आपका 2.5 साल में
जो ब्याज मिलेगा, अरे 2.5 साल में जो अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको, वो ये है। अच्छा, अब देखो इसका तीसरा अब हम देखोगे। देखो तीसरा सवाल बच्चों क्या है। फबीना फबीना देखो ये है तीसरा। फबीना बोरोज रुपीज इतना, बोरोज रुपीज का मतलब ये प्रिंसिपल दे दिया 12,500, यानी ये उधार लेती है 12,500 एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम। तो आर बराबर 12% पर एनम फॉर 3 years, टाइम 3 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट एनुअली, हु पे मोर इंटरेस्ट गलत लिख दिया हूं मैंने कहा। ये 10% पर एनम 3 years simple interest and Radha borrow the same amount the same time period at a 10% per annum compounded annually। गलत लिख दिया हूं मैं, पूरा लिखा ही नहीं। सेम अमाउंट इंटरेस्ट एंड राधा बोरो द सेम अमाउंट सेम पीरियड, यानी सेम अमाउंट लिया है, ये उतने उसने भी इतने लिया है और उतने ये पीरियड है, मतलब दोनों का पीरियड एक है। और एनुअली एनुअल कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली जो है कंपाउंडेड है, ये यहां पे लिख दिया देखो कंपाउंडेड, हमने थोड़ा गलत लिख दिया था, मिटा के लिखने में टाइम लगेगा। यानी देखो ये फबीना ने लिया पैसा, ये किसका है डिटेल, ये फबीना। और देखो बच्चों बुक आप लोग खोल करके तब इसको देखिए, तो ये ज़्यादा है, इस पे बोर्ड पे हो सकता है स्पष्ट भी ना हो, तो ये बुक्स जो है खोल करके जब देखोगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। 3 years सेम, यानी जो फबीना ने लिया और राधा, देखो फबीना ने और दूसरी राधा ने लिया। राधा ने क्या किया, वही सेम अमाउंट लिया 12,500 और थ्री ईयर्स टाइम, ये भी टी बराबर 3 years और सेम रेट, सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम एट रेट ऑफ 10%। भाई ये तो गलत है, हमने पूरा गलत लिख दिया है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने 10% पे लिया। देखो ये क्या है, ये कंपाउंडेड एनुअली और ये सिंपल इंटरेस्ट। यानी फबीना ने लिया 12,500 3 साल के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था। राधा ने लिया सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ये और ये सिंपल इंटरेस्ट पे है, ये कंपाउंडेड। तो आप देखो इसमें ये चेंज है 10% चेंज है और ये
नेचर ऑफ इंटरेस्ट चेंज है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है, हम इसी को देख के पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं मैं, क्या कुछ चीजें छोड़ दिया मैं। तो हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो ये जो इंटरेस्ट देगा, ये फबीना जो इंटरेस्ट देगी और ये देगी, तो ये कह रहा है कि ये ज्यादा इंटरेस्ट देगी कि ये ज्यादा इंटरेस्ट देगी, और कितना। ये देगी ज्यादा इंटरेस्ट की, तो हम पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, बाद में इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा रहेगा वो बताएंगे कि ये ज्यादा है और कितना ज्यादा है, हाउ मच, उसका डिफरेंस कर देंगे। अब देखो इसको, इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है बेटे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इसमें लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है, 12,500, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टी 3/100। तो देखो अब इसको कैलकुलेटर से कर लो, तो ये 36, 12×36 × 125, 4,500 रुपया ये इंटरेस्ट देगा। ये इतने समय का इंटरेस्ट इसका 4,500। ये कैसे होगा, इसको मिटा दो। अब राधा पे आते हैं। देखो राधा क्या कर रही है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये दे रही है, कंपाउंडेड है, तो इसके लिए कंपाउंड वाला फार्मूला लगेगा। देखो इसका सॉरी ए अमाउंट ए बराबर पी इंटू 1+r/100⁴n। तो अमाउंट जो निकलेगा 3 साल बाद, इसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। देखो ये इंटरेस्ट है, ये अमाउंट नहीं है। ये जो है P 12,500 1+r बराबर 10 है। देखो इसका 100 और n बराबर 3 है, साल 3 है, तो ये जो है n बराबर 3 होगा। तो 125 गुणे हो जाएगा, इसको कट जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 11/10⁻3। इसको अब इसको 12,500 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब देखो 2 0 तो इससे कट जाएगा। अब 125 गुणे 11 गुणे 11 फिर गुणे 11 बराबर इतना भागे 10। 16,637 रुपया 50 पैसा। देखो 125 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 इतना 16,637 रुपया 50 पैसा। ठीक, अब देखो ये अमाउंट हुआ, तो इसका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बेटे, ये यानी ए माइनस पी। तो इंटरेस्ट ये जो है अमाउंट ये है 16,637.5 माइनस क्या हो जाएगा पी 12,500। तो ये 12,500 घटा दोगे 7 3 1 4, ये 4,137 रुपया इसने दिया, और सॉरी हाँ ये 4,000 इसने तो इतना इंटरेस्ट दिया और इसने इतना इंटरेस्ट दिया, तो किसने ज्यादा इंटरेस्ट दिया,
यानी फबीना ने ज्यादा इंटरेस्ट दिया, फबीना जिन्हें जो है ज्यादा इंटरेस्ट दिया। और कितना, इसमें से 4,500 माइनस 4,137 रुपये 50 पैसा, ये घटा दोगे, 729 639 और यहाँ 4 में से गया 362 रुपया 50 पैसा। ये जो है ज्यादा इंटरेस्ट देगा फबीना, फबीना जो है ज्यादा इंटरेस्ट देगी। ये हो गया बच्चों। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, तीसरा हो गया। चौथा देखो, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद आई 12,000 रुपया उधार लिया, तो मतलब पी दे दिया। जो शुरुआत पैसा होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो 12,000 रुपया इसका पी है। 6% पर एनम, आर 6% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट फॉर 2 years, टाइम 2 years। हाँ, had I borrowed the sum annual compound interest, एनुअल, देखो ये तो बच्चों लिया वो सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी ये जो प्रिंसिपल अमाउंट इसने सिंपल इंटरेस्ट की शर्त पे लिया। अब कह रहा है कि हैड आई सम पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कि अगर दिस सम, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कह रहा कि अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, पहले लिया इसने सिंपल पे, अब कह रहा कंपाउंड पे लेता अगर ये सेम इंटरेस्ट पे, तो व्हाट एक्स्ट्रा वुड आई हैव टू पे, कि हम क्या ज्यादा हमको देना पड़ता, इसको कितना ज्यादा देना पड़ता। देखो तो इसमें कह रहा है कि इसने लिया तो सिंपल इंटरेस्ट पे, पूछ रहा सवाल में कि अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे लेता तो नेचुरली ज्यादा इसके कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेगा तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो कह रहा कितना ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट देखो, इसका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा PRT अपॉन 100। तो देखो PRT 100, P 12,000 गुणे R 6 टाइम 2/100। तो ये देखो 2 0 कट जाएगा, 14 12 12 144, 12 12 144, 1440 रुपया इसको सिंपल इंटरेस्ट देगा। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है हमने बताया था, P इंटू 1 प्लस R/100 तो ये P कितना है 12,000 और R 1 प्लस R, यानी R तो सेम है, उसी उस पे दिया है। हाँ, अगर R सेम है तो 6%, तो 6/100 टू द पावर 2 साल, तो n बराबर भी 2 होगा।
अब ये निकाल लो, 12,000 गुणे हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 106/100 के घाते 2, तो ये 12,000 गुणे 106/100 गुणे 106/100। तो देखो ये 3 शून्य जो है, इन 3 शून्य से कट जाएगा। तो अब हमें ये 12 गुणे 106 गुणे 106/10 करना पड़ेगा। 12 गुणे 106 गुणे 106 बराबर इतना भागे 10। तो ये हो गया 13,483.2 रुपए, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट कै साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, तो ये 2 कहेंगे। अब ये इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा A माइनस पी, A2 माइनस पी, तो 13,400 माइनस पी 12,000, यानी ये 12,000 इसमें से घटा दो, ₹14,383। ये 1483 रुपया, ये 20 पैसा ये देगा, जबकि 1440 ये, तो ये वाला ये कंपाउंड में ज्यादा इंटरेस्ट देगा। कितना देगा, ये 1483.2 में से 1440 घटा दो, तो ये 20 3 4 43 रुपए 20 पैसा। ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से लेता है तो इसको ज्यादा देना पड़ेगा, 43 रुपया 20 पैसा। देखो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट लेता तो 1440 रुपया देता, और अगर जो है कंपाउंडेड लेता तो हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो हमारा ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज द सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो है सीआई है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो दोनों का डिफरेंस 43 रुपये 20 पैसा, इसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा अगर ये कंपाउंडेड रेट पे देगा तो। अच्छा, देखो बच्चों, 5वां देखो, वासुदेवा इन्वेस्टेड ₹60,000 एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी वो इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 60,000 रुपया, तो पी दे दिया है, पी बराबर 60,000 रुपया एट इंटरेस्ट ऑफ 12%, आर बराबर 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी ये क्या है, कंपाउंडेड और हाफ ईयरली। इसकी शर्त दे दिया कि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि हाफ ईयरली कि आधा साल पे उस पे ब्याज लगेगा, यानी हर 6 महीने पे ब्याज लगेगा, ये साल भर पे नहीं लगेगा, ये हर 6 महीने पे लगेगा। हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट ही हैज गेट, कि वो क्या प्राप्त करेगा 6 महीने के बाद। देखो ये कंपाउंडेड करार, ये कितने साल के लिया, हाँ ये पूछ ही रहा कि 6 महीने बाद, 6 मंथ, टाइम बराबर, अगर 6 मंथ कर दिया, देखो ये 6 मंथ कर दिया बच्चों, ये देखो बहुत ध्यान से देखो इसको, ये कह रहा है कि 6 महीने, शर्त क्या कह रहा है, हाफ ईयरली, यानी 6 महीने पे लगेगा। तो देखो 6 महीने पे लगेगा, तो देखो जैसे ये साल है, साल पे ये 12 महीना हुआ, तो ये 6 महीने इधर और 6 महीने इधर पे लगेगा, तो ये यहां जब ये पहुंचेगा तो इस पीरियड में कितना लगेगा, तो
आपने देखा था, देखो ये फार्मूला होता है, देखो इसको हम दो तरीके से बताएंगे। पहले देखो, ये अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू द पावर n। यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये दोनों बच्चों बदलेगा। ये कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो ये समय उसका 6 महीना, समय जो है इसका 6 महीना है, तो ये साल में 2 बार लगेगा, साल में 2 बार लगेगा ना इसका ब्याज। तो n की वैल्यू जो है अगर एनुअल होगा तो इसकी वैल्यू 2 साल हो जाएगा। अगर साल में 2 साल हो जाएगा, अगर साल के अंत में लेता है तो n की वैल्यू 2 होगी, और 6 महीने लेता है तो n की वैल्यू 1 होगी। पहले देखो इस तरह समझो, यही बेसिक चीज यही पे समझना है कि अगर 6 मंथ में होगा, 6 मंथ में लगेगा, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12/2 यानी 6%। लेकिन n जो है 6 महीने का हो जाएगा 1, n जो है 6 महीने का 1 हो जाएगा। n जो है इसका 6 महीने का, अगर 1 साल होता तो 2 होता, अगर 1 साल और 6 महीना है तो 1 हो जाएगा। तो ये अमाउंट निकल जाएगा इसका P बराबर 60,000 1 प्लस R देखो 6 महीने का, 6 महीने पे देखो ये एनुअली है, ये 12% एनुअली, जब 1 साल का इतना रहेगा तो 6 महीने का ब्याज हो जाएगा कम, तो ये 12/2 गुणे 100, और साल कितना होगा 1 माना जाएगा, क्योंकि देखो साल 6 महीने को n बराबर 1, n इज द, इसका जो पावर है वो 1 माना जाएगा। अब यही आ गया आपका 60,000 गुणे कितना होगा 2 छक्के 12, तो ये देखो 106/100 होगा। ये बहुत ध्यान से देखना। अब इसको जब करोगे तो देखो 2 0 2 0 से कट गया, और 600 में 106 का गुणा हो जाएगा। (600 गुणे 106 बराबर 63,600। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट ही विल गेट, वो कितना अमाउंट प्राप्त करेगा 63,600 रुपए ये प्राप्त करेगा। देखो 63,000, इसका एक और तरीका है बच्चों। देखो पहले कंफ्यूज, ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि ये अमाउंट निकल रहा है, अमाउंट आफ्टर 1/2 साल। ये देखो अमाउंट आफ्टर 1/2 साल ये हुआ। अब 6 महीने का अगर इंटरेस्ट निकालोगे ना, सिंपल इंटरेस्ट, देखो 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट करोगे तो PRT बटे 100, तो P कितना है 60,000, R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, समय कितना है देखो 6 महीना है, तो 1/2 साल गुणे 100, तो देखो ये 2 0 कट जाएगा, 2 छक्के 12, 6 के 12, तो 6 छक्के 3600, 3600 ये हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट, और उसका प्रिंसिपल इसमें जोड़ दोगे, ये 60,000 धन 3600। ये देखो हम बता रहे हैं कि बेसिक समझो, ये देखो 36,000 यही आ गया अमाउंट ना ये। तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ये आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, नहीं तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो,
और 6 महीने के इंटरेस्ट में क्या होगा कि समय 1/2 साल हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये जो निकल जाएगा इसमें करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जब हमें 1 साल से कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आधा हो जाता है और समय जो है दुगुना हो जाता है, 2 बार लगेगा ना। तो ये 6 महीने की जगह 6 महीने में यहाँ पे 1 होगा, और अगर 1 साल होता तो 2 होता। अच्छा, अब ये पूछा है अगला क्या है, आफ्टर 1 ईयर पूछा भी है। देखो दूसरा इसका जो पार्ट है कि अगर 1 साल के बाद अगर लेता है वो, तब कितना होगा। देखो अमाउंट 1 साल के बाद P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N, अमाउंट क्या होगा 60,000 दिया ही है, और इसमें 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो 2 बार लग रहा है तो R जो है आधा हो जाएगा, तो 12/2 गुणे 100 और टू द पावर N, तो N कितना हो जाएगा, 2 बार लगेगा। पहले हम यहां पे निकाले थे, अब हम यहां पे निकाल रहे हैं तो 2 बार ब्याज लगेगा, तो N बराबर पावर 2 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 60,000 गुणे कितना होगा 106/100 टू द पावर 2 का पावर की 60,000 गुणे 106/100 गुणे 106/100, यही वैल्यू आ जाएगी। कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा, देखो ये 2 शून्य, इससे 2 शून्य से कट गया और 2 शून्य से कट गया, तो 6 गुणे 106 गुणे 106, 67,416 रुपए देना पड़ेगा इसको, 67,416 रुपए उसको देना पड़ेगा, ये अमाउंट होगा। यही देखो, ये इस पे हम ज्यादा धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि बच्चों ये जो 6 महीने का पीरियड होगा तो N डबल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। बस यही कि अगर हाफ ईयरली करेंगे यानी साल में 2 बार लगेगा तो N की वैल्यू T का दुगना हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। यही बेसिक प्रिंसिपल है। ये अगर हाफ ईयरली है और अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली कर देता तो N 4 गुना हो जाएगा, ब्याज चौथाई हो जाएगा। जैसे इसमें 2 बार हाफ ईयरली किया तो N दुगुना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, और वो जो है अगर क्वार्टरली होता तो N जो है 4 गुना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चौथाई होगा। देखो अगर आता है सवाल तो बताएंगे इसका। अब देखो 5 7 एक सवाल और बता देना। ये अब ज़्यादा फिर कल मैं चाह रहा हूँ ये पूरा चैप्टर क्लोज करने को, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। इसको समझाने देखो ऐसा नहीं कि ये सवाल का देखो ये लाइफ में बहुत उपयोग आएगा बच्चों। इसका जो इंटरेस्ट है, ये जो एसएससी के एग्जाम ने ये सब चीज़ें इसी पे बेस्ड सवाल आता है, तो ये बेसिक कंसेप्ट, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी न बता करके इसको अगले उसमें बताएंगे। फिर जो है अगला सवाल, तो अगर ये इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो ना समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको हम रिवाइज कर देंगे या उस पॉइंट को बिल्कुल फोकस कर देंगे कि इसका देखो मैथमेटिक्स में बेसिक भले देर में क्लियर हो, अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो हर सवाल आसान लगने लगेगा। बेसिक क्लियर नहीं है
अगर आपने एक पैटर्न के अनुसार रटने की कोशिश किया, वो जिंदगी भर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर क्लियर कंसेप्ट हो गया देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमारे पढ़ाने का मतलब यही है कि इतना डिटेल में कि आपको बेसिक क्लियर हो। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और कि जिससे कि आपको जो है कि जब भी हम लोड करें वीडियो, वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।